और AK सिंह। और आज फिर हम अपने 5th सेमेस्टर की क्लास को करेंगे। और 5th सेमेस्टर की क्लास में आपको जो ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर है उसके जो वाइवा के क्वेश्चन है, यानी कि वाइवा में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दिए हैं। तो वो सारे 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर, यानी कि आपका BLLB 9th सेमेस्टर एंड LLB 5th सेमेस्टर ड्राफ्टिंग, और BLLB 7th सेमेस्टर, LLB 3rd सेमेस्टर के जो कहीं ना कहीं वाइवा का क्वेश्चन है, यानी कि वाइवा के बच्चे परेशान हो रहे थे कि वाइवा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। तो आप उनको जाकर तैयार कर लें, वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का जो ड्राफ्टिंग का पेपर है उसमें हम क्या जानेंगे, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है इच्छा। एक मिनट, पेन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इच्छा पत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वसीयत भी कहेंगे। ठीक है, वसीयत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वसीयत से आप क्या समझते हैं? वसीयत तैयार करने के कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स हैं, आवश्यकता है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, यानी कि वसीयत है क्या भाई। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वसीयत अलग समझते हैं और इच्छा पत्र अलग समझते हैं। ये ध्यान रखना, वसीयत और इच्छा पत्र एक ही है। बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखी है कि वसीयत अलग है, इच्छा पत्र अलग है। ठीक है भाई, आप क्या कर रहे हो, आपके क्या है, आप अपने नाम, बच्चों के नाम पे, आप किसी के नाम पे वसीयत कर रहे हो, या फिर अपनी इच्छा से पत्र जो कर रहे हो, तो उसे वही कहलाती है वसीयत। ठीक है, क्या कहलाती है? वसीयत, यानी कि विल। ठीक है, वसीयत है इच्छा पत्र किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित या मौखिक, वर्डिंग को ध्यान रखना, लिखित या मौखिक घोषणा होती है जिसके द्वारा अपनी संपत्ति मृत्यु के पश्चात किस व्यवस्था से या किस तरह से किस किस को दी जाए, वह अपनी इच्छा जाहिर करता है। क्या है? इच्छा पत्र व वसीयत उसे कहते हैं, या उससे कहते हैं, या एक तरह से वह है जिसमें व्यक्ति, यानी कि मैं हूं या आप हो या कोई भी है, वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से लिखित या मौखिक घोषणा करता है जिसके द्वारा अपनी संपत्ति की, यानी कि जो अब उसकी संपत्ति है उसकी मृत्यु के पश्चात व्यवस्था या किस किस को दी जाए, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे वर्डिंग गलत है। तो कल हम देख रहे थे, तो क्वेश्चन बैंकों में बहुत सारे वर्डिंग गलत है, आर्टिकल गलत है, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप आर्टिकल को लिखने की सोच रहे हैं तो आर्टिकल का पहले आपको एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक रेफरेंस के लिए आपको यूज़ कर लेनी है। ठीक है, नहीं है तो कहीं ना कहीं आप सही तरह से चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वसीयत का पता चल गया। अब वसीयत क्या है, यानी कि भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3। ठीक है, धारा 3 के अनुसार क्या है, वसीयत से तात्पर्य अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयतकर्ता के आशय की उस वैधानिक घोषणा से है जिसमें वह अपने मृत्यु के बाद लागू करने की इच्छा करता है। यानी कि मैं अगर वसीयत करता हूँ तो क्या है कि मेरी मृत्यु के बाद इस आदमी को मेरी संपत्ति का मिलना चाहिए। अब क्या है, आपको एक चीज़ का पता चल गया कि वसीयत क्या है, 2 रूप में मिल रही है जी। एक है लिखित,
ठीक है, और एक होगी मौखिक। ठीक है, तो लिखित हो चाहे मौखिक हो, ये ध्यान रखना, जब भी वसीयत होगी लिखित हो या मौखिक हो तो 2 साक्ष्य प्रमाणित होने चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो लिखित वसीयत हो रही है, अब मैं यानी कि मान लो कोई XY A आदमी है, ठीक है, B उसके बच्चे हैं, ठीक है, B C या फिर कोई भी D व्यक्ति 3 आदमी है, इन्होंने कह दिया जी, D आदमी कहने लगा A ने मेरे नाम पे करी थी वसीयत, अपने आप ही लिख कर और कहीं ना कहीं कह दिया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब वसीयत की बात आती है तो वसीयत कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो वसीयत क्या है, लिखित रूप में जब होगी तो उसके साक्ष्य जरूर होते हैं, जिसके यानी कि 2 साक्ष्यों का प्रमाणित होना चाहिए। वसीयत करते समय 2 साक्ष्यों का प्रमाणित होना चाहिए। अब जब लिखित है, जैसे मान लो कोई अनपढ़ आदमी है, ठीक है जी, अनपढ़ आदमी है, वो कहीं ना कहीं लिखना नहीं जानता, तो अपनी वसीयत कैसे करेगा, तो वो मौखिक रूप में करेगा और उससे कहीं ना कहीं मौखिक रूप को लिखित रूप में कन्वर्ट करके उसे रखा जाएगा। ठीक है, जो भी उसके वर्ड है, जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है या फिर कहीं ना कहीं अपनी वसीयत के बारे में मौखिक रूप दे रहा है, तो क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो उसकी, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं वर्डिंग की बात करो तो उसके क्या है, और साक्ष्य का होना जरूरी है, सिंगल उसमें रूप में नहीं लेके जाएगा। अब जैसे क्या है, आपने देखा होगा कि भाई डॉक्टर यानी कि व्यक्ति मरने वाला है, अपने डॉक्टर के सामने, या फिर उसने डॉक्टर को कह दिया जी मेरे इसके बाद, तो वो कहीं ना कहीं वैलिड मानी जाती है। ये ध्यान रखना, बहुत से केसों में उसका वैलिडेशन का आपको देखने के लिए मिलता है। अब वसीयत कौन कर सकता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो वसीयत कौन कर सकता है, प्रत्येक स्वस्थ मन यानी कि जो कहीं ना कहीं पागल व्यक्ति ना हो, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति हो, जो कहीं ना कहीं नाबालिग ना हो, अपनी संपत्ति का वसीयत द्वारा निपटारा कर सकता है। और हिंदू स्त्री और अपनी स्त्री धन वसीयत द्वारा हस्तांतरण करा जा सकता है। अब हिंदू अधिनियम और मुस्लिम अधिनियम, ये क्या है, धार्मिक अधिनियम के अंतर्गत वसीयत का कॉन्सेप्ट आपको अगर बहुत सी चीज़ें अलग माइनर से अलग देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, पर जब वसीयत की बात आती है तो वसीयत में लिखित एंड मौखिक रूप आपको देखने के लिए मिलता है। लिखित में भी आपके 2 साक्ष्य होने चाहिए, और मौखिक में जब जिसके सामने हो रहा है, जैसे डॉक्टर ने अंतिम रूप में डॉक्टर को कह दिया जी, तो डॉक्टर ने कह दिया जी भाई इनके मरने से पहले इन्होंने ये कहा, तो वो प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, प्रमाणित हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको किस तरह से प्रमाणित किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अब यानी कि ड्राफ्ट ऑफ विल डीड, यानी कि आपकी इच्छा पत्र का जो कहीं ना कहीं प्रारूप है वो किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि कोई इच्छा पत्र कर रहा है, ए व्यक्ति ने कर रहा है, यह मुझे ए का अंतिम इच्छा पत्र है, और कहीं ना कहीं इसके रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसमें क्या है, अब इच्छा पत्र में क्या आएगा, इच्छा पत्र में कहीं ना कहीं आपकी पहले यानी कि मैं, जैसे को XA आदमी पुत्र इतना निवासी इतना क्या करता है, सारी चीज़ें आपने बताया कि मेरे जो 50,000 रुपये की रकम है इस भाई को दी जाए, ये प्लॉट है इसको दिया जाए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिया जाए मेरी मृत्यु के उपरांत। फिर आपका क्या, इस दस्तावेज के साक्ष्य का नाम भी लिखा जाएगा, साक्ष्य इतने नाम, साक्ष्य 1, साक्ष्य 2। ठीक है, फिर क्या है, सारी इच्छा के अनुसार उसके हस्ताक्षर करे जाएंगे, जो इच्छा पत्र कर रहा है उसके हस्ताक्षर करे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह से प्रारूप उसका तैयार होगा। और जो स्टूडेंट हमसे 3rd सेमेस्टर के और 5th सेमेस्टर की फ़ाइल बनवाना चाहता है, यानी कि आप अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनवाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने वो वीडियो देख ही ली होगी, और नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और फाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।